एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी। टुडे आवर टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं और कंपटीशन में भी यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर देते हैं, उनको सबको आज रिमूव करने के लिए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस, मतलब दोनों का एक ही है, दोनों में एक ही तरह के वाक्य आते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं पहचान। किन वाक्यों की पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में अक्सर आता है आ, ई, ए या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह घर आया, वह खेलने गई, मैं घर जाता तो था। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो सब इसी के होते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें रखना होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को या फिर एक्शन सेकंड और प्लस अदर वर्ड। इस तरह से इन सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी नहीं देखना पड़ता। लेट्स टेक एग्जाम्पल। उसने अपना पाठ याद किया। तो ये इसमें हम क्या देखते हैं, उसने वर्ड है तो उसने लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, इसलिए दोनों में ही और सी में यूज़ किया जा सकता है। याद करने को कहते हैं लर्न, उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे लर्नट। अब चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन आता है, इसीलिए प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग ही जा सकता है और सी के अकॉर्डिंग हर, हिज या हर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रुति ने काला घोड़ा खरीदा। सब्जेक्ट कौन है, श्रुति। बाई की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट ब्लैक हॉर्स। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। लड़कों ने मैदान में मैच खेला। लड़कों प्लूरल नंबर है लेकिन इसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला हमारे सेंटेंसेस में। तो द बॉय हैज प्लेड द मैच इन द फील्ड। कहाँ खेला, इन द फील्ड, वो जगह रख दी है यहाँ पर। तो हमने देखा इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर एक्शन सेकंड रखते हैं, फिर अदर वर्ड जो कुछ भी बच जाते हैं उन सबको हम यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। लेट्स टेक निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस हैज़ टू टाइप। फर्स्ट, पहला टाइप जो है उसमें नहीं शब्द हो सकता है और दूसरा टाइप में जो है कभी नहीं हो सकता। यदि सेंटेंस में नहीं शब्द है तो क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है प्लस डिड नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं डिडंट, और एक्शन फर्स्ट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। अगर कभी नहीं हो तो क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके जस्ट आफ्टर नेवर यूज़ करना है और फिर एक्शन या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, नीतू ने कपड़े नहीं धोए। तो नीतू डिड नॉट या फिर डिडेंट वॉश द क्लॉथ। यहाँ पर एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश यूज की गई है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूजा ने कभी भी पूजा नहीं की। तो यहाँ कभी नहीं का यूज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पूजा दो हैं। तो एक पूजा तो नाम है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा और दूसरा पूजा जो है वो वर्ब है, वर्ब के रूप में होगा। तो पूजा कभी नहीं के लिए नेवर और फिर वर्शिप्ड, पूजा नेवर वर्शिप्ड एक्शन सेकंड का यूज हुआ है इसमें। अब लेते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये टू टाइप के होते हैं। एक तो वो वाले जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और दूसरे वो जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। तो पहले लेते हैं हम जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिड रखना है। डिड के आफ्टर हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस नोट, अगर सेंटेंस में नहीं शब्द हो तो रखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस अदर वर्ड कर देंगे। लेकिन यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसा, कौन सा, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही उसी वर्ड की अंग्रेजी WH वर्ड को यहाँ पर रखना है। बाकी पहली लाइन के सेम हो जाएगा। डेड रखेंगे प्लस सब्जेक्ट रखेंगे। यदि नहीं भी सेंटेंस में हो तो नोट लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन फर्स्ट रखेंगे प्लस अदर वर्ड का यूज होगा। तो पहले टाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम पंखा लाए। तो आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो डिड बाहर निकलेगा। डिड हम के लिए आता है वी, लाने की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग ए फैन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है डिड वी ब्रिंग ए फैन। सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल्स। क्या वे कुर्सी नहीं लाए। यहाँ पर क्या के साथ नहीं वर्ड भी है तो उसके लिए नोट लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखेंगे, डिड दे नॉट ब्रिंग द चेयर।
सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया गया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब इसी तरह से हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यह उसने किया। यहाँ पर ध्यान देना, किया मतलब करना, डू है, तो ये एक्शन वर्ड आया है, इसका फॉर्मेशन विशेष रूप से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिड ही रखना है। अब उसने लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, कॉमन जेंडर का, तो ही और सी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। डू दिस। माताजी ने सोहन को कब बुलाया? तो कब WH फैमिली का वर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ही रखना पड़ेगा। व्हेन डिड मदर कॉल टू सोहन? व्हेन डिड मदर कॉल टू सोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनामिका कैसे नाची? WH फैमिली का वर्ड आया है कैसे, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी रखेंगे हाउ। फिर डिड अनामिका डांस। हाउ डिड अनामिका डांस, तो हमने देखा, हमें ध्यान ये रखना है जिनका आंसर यस या नो में हो उनमें तो केवल डिड्स और प्लस सब्जेक्ट से सेंटेंस बनना है। लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रखनी है और उसके बाद हमें बाकी पहली रूल को फॉलो करना होता है। लेट्स टेक सम स्पेशल स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को ले लेते हैं। दरअसल हम जब किसी कंपटीशन में बैठ रहे होते हैं, हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और उनका हमें पता भी नहीं चलता, तो उन्हें कैसे हमें निकालना है। इसी टेंस का एक सेंटेंस ले लेते हैं। जंगल कौन गया? तो WH फैमिली का वर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से होता है। कौन की अंग्रेजी रखेंगे? हूँ। ध्यान देना, डिड का यूज़ नहीं करना है। एक्शन सेकंड आएगा सीधा। हु वेंट टू फॉरेस्ट, ये रूल है, इस रूल को हमें फॉलो करना है। दूसरे होते हैं हैबिचुअल सेंटेंसेस, जो हमारी आदत को बताते हैं कि हमारी किस तरह की आदत थी, हम ये किया करते थे, हम वो किया करते थे। तो पास्ट की हम कोई जब हैबिट अपनी बताते हैं तो वो इसमें आते हैं। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, मेरी आदत थी पढ़ाने की, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? यूज टू से सेंटेंस बनना है। आई यूज टू टीच द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। इसके अलावा भी इसी टेंस में एक तरह के और सेंटेंस होते हैं जो जिसमें अवश्य शब्द जुड़ा होता है या फिर तो था। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो, बात एक ही होती है। जैसे मैंने खाना अवश्य खाया या मैंने खाना खाया तो था, दोनों में कोई अंतर नहीं, यानी कि कन्फर्म है, बिल्कुल ये काम हुआ था। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद हम डिड रखते हैं, फिर एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो कैसे बनेगा? आई डिड टेक द फूड, मैंने खाना खाया तो था या मैंने खाना अवश्य खाया। उन्होंने मेज बेची तो थी या उन्होंने मेज अवश्य बेची, दोनों बातें एक ही है, तो क्या करेंगे? उन्होंने के लिए क्या लगाएंगे? दे। फिर उसके बाद डिड का यूज़ करना है, फिर एक्शन फर्स्ट रख देंगे। दे डिड सेल द टेबल। इस तरह से इनका फॉर्मेशन होना है। एक एग्जाम्पल और विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं। उसने खेत जोता है, तो ये हम गलत कर जाते हैं। हम क्या कर देते हैं? ही प्लॉट द फील्ड, जो कि गलत है। ये दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे करना है? ही हैज़ प्लॉट द फील्ड, अर्थात काम अभी भी खत्म हो गया है, ये करेक्ट होगा। तो अभी यहाँ पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जा रही है। इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर इन सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को फिर से देखें और अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर करें और फिर इन्हें बनाएं। अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।